हेलो डियर स्टूडेंट। सो क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। हम रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? रिलेशन एंड फंक्शन वाला। और अभी तक मैंने 2 क्लास इसके ऊपर कर दी है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो आप चैनल के ऊपर जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप उनको कंप्लीट कीजिएगा फिर इस क्लास पे आइएगा, क्योंकि उनके बिना आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने रिलेशन भी पढ़ा था क्या होती है, और रिलेशन के बाद हमने क्या सीखा था कि रिलेशन के अगर हम ऊपर कुछ कंडीशनें लगा दें तो फिर हम क्या डिफाइन कर लेते थे? फंक्शन डिफाइन कर लेते थे। और फंक्शन में हमने और क्या पढ़ा था? फंक्शन में हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो वन वन था। उसके बाद में इसका नाम एक और था, अगर हम इन हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम इंजेक्टिव बोलते थे। उम्मीद करता हूँ चीज़ याद आ रही होगी। उसके बाद में वन वन के बाद में हमने पढ़ा था ऑन टू। वन वन के बाद हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था ऑन टू। और ऑन टू में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इसका दूसरा नाम की बात करें तो वो सर्जेक्टिव होता है। क्या नाम होता है? सर्जेक्टिव होता है। वन वन का मतलब ये था कि एक एलिमेंट की इमेज एक पे जाए, बाकी जो है वो इसके ऊपर ना जाए, तो वो हमारा क्या था? वो हमारा वन वन फंक्शन था। ये क्या हो गया? ये डोमेन हो गया। और ये क्या हो गया? रेंज या कोडोमेन हो गया। फिर हमने ऑन टू में क्या पढ़ा था? ऑन टू में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा कोडोमेन और रेंज है वो बराबर हो जानी चाहिए। बराबर मतलब जो कोडोमेन के एलिमेंट है उनमें कोई एक एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी हमें प्री इमेज ना दिख रही हो। तो अगर ये एलिमेंट है तो इसकी भी हमको प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन क्या हो गया? वापिस से ऑन टू हो गया। मतलब इधर से इधर आना तो क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। और इधर से इधर जाना लेकिन यूनिक जाना, इधर से इधर जाना यूनिक जाना, तो और वन पे जाना, एक एलिमेंट एक पे जाए और कहीं नहीं जाए तो वो क्या कहलाता था? वन वन कहलाता था। तो ये वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन थी। उसके बाद में अगर आपको याद हो तो हमने ये भी सीखा था कि हम किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए मैं यही बताता हूँ। अगर हमें किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो हम कैसे करते थे कि हम सबसे पहले क्या कर लेते थे? उनकी इमेज बराबर मान लेते थे। हम क्या कर लेते थे? उनकी इमेज बराबर मान लेते थे। जब हमने इमेज बराबर मान ली तो हम क्या कर देते थे? हम ये बता देते थे कि अगर दोनों की इमेज बराबर है तो दोनों के एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सही बात है। ये हमने किसके लिए किया था? वन वन के लिए किया था। ओके, उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि एक फंक्शन जो वन वन भी है, एक फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, एक फंक्शन जो वन वन भी है ऑन टू भी है, तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे बाइजेक्टिव। क्या नाम बोलते थे? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव नाम हमने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों जेक्टिव हो गया। और दोनों जेक्टिव कौन से? इंजेक्टिव भी हो गया और ये सर्जेक्टिव भी हो गया। तो हम इसका नाम क्या दे देते थे कि हम ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक बात है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप है हमारा मेनी टू वन फंक्शन। ठीक बात। चलिए रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहती है कि ए फंक्शन एफ ए टू बी। याद है ना फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे? फंक्शन को आप लिखते हैं ए से बी के ऊपर। ये ए जो है वो किसका काम करता है? डोमेन का काम करता है। और ये बी किसका काम करता है? कोडोमेन का काम करता है। तो अगर हम स्टेटमेंट में एफ को मान रहे हैं तो एफ को हमें शो करना पड़ेगा कि वो ए से हमारा क्या है? बी है। इस टाइप से। ठीक है। इसको हम कब बोलेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मैनी टू वन बोलेंगे। मैनी टू वन नाम से, नाम में घुसो थोड़ा सा। मैनी टू वन मतलब बहुत सारों से एक पे। अगर हिंदी में मतलब निकाले तो बहुत सारों से एक पे। इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए, ए मतलब डोमेन के अंदर से, डोमेन के दो या दो से ज्यादा, मान लीजिए ये दो एलिमेंट ले ली, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मैप कर दिए जाए, मतलब ठीक है, टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी, यानी ये बी का एक एलिमेंट है तो क्या कर दिया जाए? ऐसे करके दो या दो से ज्यादा एक पे ही मैप कर दिया जाए। तो आप देख पा रहे हो इधर क्या है? इधर तो मेनी है और इधर क्या है? वन है। तो हम क्या बोलेंगे इस टाइप के फंक्शन को? इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे मेनी टू वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? मेनी टू वन फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले एग्जांपल के साथ ना एक का काम और भी करेंगे। तो अपनी क्लास की एक खूबसूरती तो है ही, क्या है कि पीछे का रिवीजन करना और चीजों को बिखेर के छोड़ देना। हर चीज को आप क्या करें? पोस्टमार्टम कर देंगे हर चीज का। जैसे अगर मैं तीनों की बात करूं तो ये तीनों क्या है? सर जी ये क्या है? ये डोमेन की एलिमेंट है, राइट। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये दोनों क्या है? इन दोनों के ऊपर ही आ रही है इमेज, तो ये दोनों क्या है? ये रेंज है, राइट। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। ये पूरा का पूरा क्या है? कोडोमेन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्या ये वन वन है? तो देखो दो एलिमेंट एक पे जा रहे हैं तो वन वन तो ये कतई नहीं है। वन वन ये बिल्कुल भी नहीं है। वन वन ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें ऑन टू भी देख लेते हैं। ऑन टू है क्या? ऑन टू में क्या कहते हैं? ऑन टू में अपन ये कहते हैं रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। रेंज तो है वन टू, कोडोमेन है वन टू थ्री, दोनों बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है? ऑन टू भी नहीं है। अगर वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ये तो पक्का बाइजेक्शन भी नहीं होगा। राइट बात है। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसमें कहानी चल क्या रही है। एक मिनट दीजिएगा। ये हमने बता दिया कि ये ना तो वन वन है और ना ये ऑन टू है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये देखो ये दो एलिमेंट है ना, ए और बी, ये दो है और दो किस पे जा रहे हैं? एक पे जा रहे हैं। तो वो बात प्रूफ हो गई मेनी, मतलब दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा तीसरा भी ले सकते थे। तो वो ए और बी टू पे जा रहे हैं, मतलब एक पे जा रहे हैं। दो या दो से ज्यादा एक पे जा रहे हैं, मतलब मेनी टू वन हो रहा है। और ये सी यहाँ चला गया। अब सी जाने को यहाँ भी जा सकता था, तो भी ये कैसा फंक्शन होता? ये फंक्शन हमारा क्या होता? ये फंक्शन हमारा मेनी टू वन, मतलब बहुत सारों से एक पे होता। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अभी तक क्या पढ़ा है फटाफट एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने कैसा फंक्शन पढ़ा था? वन वन पढ़ा था। वन वन का मतलब था एक एलिमेंट एक पे जाए, उस पर कोई दूसरा ना जाए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने ऑन टू पढ़ा था। ऑन टू का मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए?
रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट। उसके बाद में हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि वन वन और ऑन टू। मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, वन वन ऑन टू मतलब वन वन भी हो, ऑन टू भी हो। अभी हमने क्या पढ़ा है, मैनी वन। मैनी वन का क्या मतलब हुआ, मैनी वन का क्या मतलब हुआ, मैनी का मतलब हुआ बहुत सारे एक के ऊपर। अब मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है वन टू मैनी, क्या कभी ऐसा हो सकता है वन टू मैनी, क्या ऐसा कोई फंक्शन का टाइप हो भी सकता है क्या? एक बार थोड़ा मुझे सोच के बताओ, क्या ऐसा हो भी सकता है वन टू मैनी, वन टू मैनी? ये तो डेफिनेशन खराब नहीं होगी फंक्शन की। फंक्शन क्या कहता है कि जो भी डोमेन का एलिमेंट होगा, फंक्शन क्या कहता है, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ना फायदा उठाएंगे अपन। जब हमें हमारे पास डायग्राम दिए हुए हैं तो हम उनको बनाएंगे ना। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन लगाना चाहते हो तो एक का कभी भी दो इमेज नहीं हो सकता, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ कि मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया, उसकी इमेज यहाँ भी डाल दी, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, ये एलिमेंट लिया मैंने, इमेज यहाँ भी डाल दी और इसी एलिमेंट की इमेज यहाँ भी डाल दी। अगर ऐसी बात हो गई, अगर ऐसी बात हो गई कि एक एलिमेंट जो ए था उसकी इमेज वन और टू दो पे जा रही है, देन ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना सकते जो कि वन टू मेनी हो। क्या हो, वन टू मेनी हो। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इनवर्टिबल की। किसकी बात करते हैं, इनवर्टिबल। नाम से पता चल रहा है कि सर कुछ इनवर्स कर रहे होंगे, तो इनवर्स किसका करेंगे, इनवर्स हम फंक्शन का ही करेंगे डेफिनेटली। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल मतलब उल्टा कर दो। उल्टा करने का क्या मतलब हुआ, आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास डोमेन क्या है, ए है, डोमेन क्या है, ए है, और कोडोमेन क्या है, बी है, कोडोमेन क्या है, बी है। इस सेट टू बी इनवर्टिबल, इसको हम इनवर्टिबल बोलेंगे कब, जब f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर आप इस फंक्शन को देखो, इनवर्टिबल का क्या मतलब होता है, उल्टा कर देना। तो अगर मैं इस फंक्शन को उल्टा करूं तो f का क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा ना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो पहले डोमेन थी वो तो चली गई को डोमेन के अंदर, और जो को डोमेन थी वो किसके अंदर आ गई, डोमेन के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई, डोमेन के अंदर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन में से मुझे ये फंक्शन बनाना है, तो एक बात क्लियर है, वो क्या बात क्लियर है, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, उससे मैं बताता हूँ आपको। कि मान लो ये ए सेट था हमारा और ये हमारा बी सेट था, ठीक है। मैं थोड़ा सा गोल बना रहा हूँ उसको ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे मान लीजिए सी है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे थ्री है। अब आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे मैप करा दिया, ठीक बात है। आपने इसको ऐसे मैप करा दिया, ठीक बात है। आपने इसको ऐसे मैप करा दिया, ठीक बात है, लेकिन ये छूट गया। अब ये किसका काम कर रही थी, डोमेन का। ये किसका काम कर रही थी, कोडोमेन का। अगर आप इसका इनवर्स कर देते हो तो अब ये किसका काम कर रही है, डोमेन का। फंक्शन, अब ये भी नाम इनवर्टिबल लग गया, लेकिन एक्चुअली में है तो फंक्शन ही ना। और अगर ये फंक्शन है तो ये क्या कहेगा कि मेरे जो भी बी बोलेगा कि मेरे जो भी एलिमेंट है उनकी इमेज तो होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी इमेज यहाँ नहीं दिखाता तो क्या मैं इसको इन्वर्टिबल दिखा सकता हूँ। अब मैं उठा के इसको यहाँ लिख दूँ, उठा के इसको मैं यहाँ लिख दूँ, तो फिर ये डोमेन बन गई ना। उस सिचुएशन में ये डोमेन बन गई। और डोमेन में आप कह रहे हैं कि एक एलिमेंट की इमेज है ही नहीं, डोमेन में आप ये कह रहे हैं एक एलिमेंट की इमेज है ही नहीं, तो ये फिर क्या कर जाएगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन तभी होगा जब हर एलिमेंट की इमेज हो और ऊपर से यूनिक इमेज हो, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज हो ना। तो इसीलिए इस एलिमेंट की क्या होनी पड़ेगी, यहाँ पे इमेज होनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो ये इधर से जाना मतलब वन वन, इधर से जाना मतलब वन वन, और इधर से वापस भी आ रहा है क्योंकि ऐसी कंडीशन लगी कि वापस आना जरूरी है, तो ये ऑन टू फंक्शन। अगर वो वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो मिलके क्या बनाता है, अगर वो फंक्शन वन वन भी है और वो ऑन टू भी है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो दोनों मिलके बनाते हैं बाइजेक्टिव। तो डेफिनेशन यही कह रही है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को लेते हो, आप किसी भी फंक्शन को लेते हो तो उसको आप इन्वर्टिबल तभी बोलोगे, उसको आप इन्वर्टिबल तभी बोलोगे अगर वो आपका एफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब कि वो वन वन भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। अगर वो वन वन ऑन टू में से एक भी कंडीशन को फेल कर गया तो आप उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड नहीं कर सकते। मेरी बात को दोबारा सुनो, किसी भी फंक्शन जो आपके पास है, क्या फंक्शन है, ए टू बी फंक्शन है, उसको आप इन्वर्टिबल तभी बोलोगे, यानी उसका इन्वर्टिबल तभी एग्जिस्ट करेगा। कब, जब पहले तो वो क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर है तभी उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट होगा और वो हम डिफाइंड करेंगे। अगर वो इनमें से एक भी कंडीशन को फेल कर गया तो फिर हम उसको बोल देंगे कि वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल नहीं है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ को एफ इनवर्स से, यानी एफ का इनवर्स क्या होता है, इसके ऊपर माइनस वन लगा देते हैं, हमने इसको इनवर्स के रूप में दिखा दिया। अब इस डायग्राम के ऊपर भी आ जाइए, इसने बेचारे ने इतनी मेहनत करके डायग्राम दिया है। देखो डायग्राम क्या है, ये ए है, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये डोमेन है, और ये क्या है, ये कोडोमेन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और जिन जिन पे इमेज जा रही है वो क्या है, वो हमारे तीनों एलिमेंट है। तीनों एलिमेंट है तो मैं कह सकता हूँ कोडोमेन
और रेंज इसके अंदर क्या है, बराबर है, राइट। ये हमारी क्या है, डोमेन है। अब इसको अगर मैं देखूं तो पहली कंडीशन तो ये क्या है, 1 1 है, देख लो, एक एक पे जा रहा है और किसी पे नहीं जा रहा, बी 3 पे जा रहा है और कोई नहीं जा रहा, सी 2 पे जा रहा है और कोई नहीं जा रहा, ठीक बात है। ए टू बी था, अगर आप इसका इनवर्स डिफाइन करोगे तो कैसे लिखोगे, पक्का एफ इनवर्स ही लिखोगे। अब क्या हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो ये बी जो है डोमेन बन चुका है और ये हमारा कोडोमेन बन चुका है, तो ए इधर आ गया। अब जैसे ए 1 पे आ रहा था तो 1 ए पे जाएगा, 1 किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। अब 2 किस पे आ रहा था, सी पे आ रहा था, तो अब 2 किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। 3 किस बी 3 पे आ रहा था, तो अब 3 कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। अब बात आई थिंक ये तो समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस ये चीज करते हैं कि सर हमने ये क्यों बोला कि 1 1 और 1 2 होना चाहिए, हमने ये क्यों बोला कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अब ना आप मुझे बताना, मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डोमेन ले लिया और ये मैंने कोडोमेन ले लिया, ठीक बात है। और हमने क्या किया, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3, और मैं इसके एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी और सी, ठीक बात है। अब मैंने क्या किया, इसको मैप करा दिया, मतलब ये इस पे मैप करा दिया और इसको मैंने इस पे मैप करा दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, इस पे मैप करा दिया। ऑन टू की कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी, मतलब जब इधर से इधर ये मैप होगा, सारे एलिमेंट होंगे तभी हम इंटरचेंज करेंगे, तो बोलेंगे ना कि इसके भी सारे एलिमेंट इधर जा रहे हैं तो वो फिर फंक्शन तो है। अब एक बात और सुनो, अब ये कोडोमेन है, जब हम कोडोमेन की बात करते हैं और रिवर्स की बात करते हैं तो हमने एक चीज कभी नहीं बोली, क्या, कि एक एलिमेंट की इधर 2 इमेज हो रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए एलिमेंट है इसकी इधर 2 इमेज हो रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें कब नहीं फर्क पड़ता, जब ये एलिमेंट किसका हो, ये एलिमेंट कोडोमेन का हो, किसका हो, कोडोमेन का हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डोमेन बना दूं, क्या कर दिया मैंने इसको, एक काम करते हैं डायग्राम ले लेते हैं। मैंने बी को क्या कर दिया, कोडोमेन बना दिया, और ए को मैंने क्या कर दिया, अब ये बी आ गई, राइट, और ये ए एलिमेंट हो गया और ये मेरा बी एलिमेंट हो गया और ये सी एलिमेंट हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे 4 भी है और 4 की यहाँ पे मैपिंग और ये ए है। अब इसी ये फंक्शन हमारा था और इसी का इनवर्स बना रहे, मैपिंग तो सेम रहेगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो आप देख पा रहे हो सी 4 सी पे जा रहा है तो सी किस पे जाएगा, सी हमारा 4 पे जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब बी को देखो, बी 3 बी पे जा रहा है तो बी किस पे जाएगा, बी हमारा 3 पे जाएगा, सही बात है। लेकिन ए देखो, 1 भी ए पे 2 भी ए पे, तो ये ए कितने पे जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो अब इसको ध्यान से मुझे देख के बताओ, क्या फंक्शन की डेफिनेशन फेल नहीं होगी, एक एलिमेंट की 2 इमेज, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए इसने बोला कि अगर आप इनवर्स बनाना चाहते हो तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कोडोमेन की प्रॉपर्टी है फिर वही किस में आनी चाहिए, सॉरी डोमेन की प्रॉपर्टी जो है वही किस में आनी चाहिए, कोडोमेन में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इंटरचेंज करेंगे तो कोडोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ही बन जाएगी। फिर वो अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी इस डोमेन की तो फिर कैसे फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसीलिए अगर हम कोई गिवन फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको, एक मिनट, हाँ जी। तो देखो हमने अभी अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमें किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कराना है तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन वो क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तभी इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंपोजिशन आ गई, हमारे पास क्या आ गई, कंपोजिशन आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनों की कंपोजिशन। आई थिंक टाइप जो है वो सारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई और टाइप रहेगा तो वो मैं फिर आने वाली क्लासों में करवा दूंगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन। देखो कंपोजिशन का मतलब होता है एक्चुअली में कंबाइन करना। क्या करना, कंबाइन करना। कंपोजिशन वर्ड जो है वो मीनिंग क्या देता है, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई दो फंक्शन है, हमारे पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके मैंने कोई एक नया फंक्शन बना दिया। तो जो नया फंक्शन आया वो हमारा ही क्या है, वही हमारा कंपोजिशन है। क्या है वो, हमारा कंपोजिशन है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से भी अपन इसको देख लेंगे। तो देखिए एक फंक्शन ले लिया ए टू बी, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ बी आएगा। तो आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन ले लिया फर्स्ट, कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। तो ए डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन है। फिर आपने कोई जी फंक्शन भी ले लिया, आपने कोई ले लिया दूसरा फंक्शन, वो कैसे लिया, इस बी से लिया, किससे लिया, इस बी से लिया, कहाँ तक, सी तक। तो आपने कोई दो फंक्शन ले लिए। इन दोनों फंक्शनों में साझा क्या है, इन दोनों फंक्शनों में जो है इक्वल यानी जो बराबर है या कॉमन है वो क्या है, वो हमारा बी है। वो क्या है कॉमन, वो हमारा बी है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो अगर मैं f की बात करूं तो f के लिए a क्या था, डोमेन था, और b क्या था, कोडोमेन था। लेकिन अगर मैं g की बात करूं तो g के लिए b क्या है, डोमेन है, और c क्या है, कोडोमेन है। तो इनके बीच में कुछ मैपिंग इस तरह से जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ आएगी। और जब अगर हम g की बात करेंगे तो जो भी ये फंक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, हम बनाते हैं डायग्राम। इसके तो छोटे छोटे डायग्राम बनाए हुए हैं, हम थोड़े से बड़े लेते हैं। ये हमने बना लिया a, और ये हमने बना लिया सपोज कीजिए b, और ये मैंने बना लिया c। क्या बना लिया, c बना लिया। ठीक बात है, ठीक बात है। ये क्या है, ये a है
ये है बी और ये है सी। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कौन जा रहा है, एफ जा रहा है, कौन जा रहा है, एफ जा रहा है। तो अगर मैं कोई यहाँ का एक्स एलिमेंट लूंगा तो वो इसमें बैठेगा। एक काम करते हैं, एक्स नहीं लेते, हम यहाँ पे ए लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर समझ आए। मैंने यहाँ कोई ए एलिमेंट लिया तो ये ए एलिमेंट किस में बैठेगा, एफ वाली गाड़ी में बैठेगा, और यहाँ आके क्या बनेगा, वो एफ ऑफ ए बनेगा। लेकिन यहाँ भी एक फंक्शन लगा हुआ है, वो फंक्शन क्या है, जी है, उसके अंदर क्या है, जी एक्स है, या जी वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अब इस जी के लिए ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब ये एलिमेंट इस गाड़ी में चढ़ेगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, वो जी के अंदर एक्स की जगह अब ये लेंगे, तो वो जी के अंदर क्या होगा, जी के अंदर एफ ऑफ ए होगा। होगा कि नहीं होगा, मुझे एक बार बता दो। तो चीज समझे कि यहाँ से चला था, पहले इस गाड़ी में बैठा तो यहाँ इस फॉर्म में आ गया, राइट, और जब अब इस गाड़ी में बैठा तो वो यहाँ से ये बन गया। तो ये एक टाइप से चेन थी, क्या थी, चेन थी। तो हम इसको कंबाइन करना चाहते हैं, हम इसको क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं। कंबाइन मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं। हम यहाँ से ए से लेके सी के ऊपर एक डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन, उस रिलेशन का नाम ही क्या होगा, उस रिलेशन का नाम होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन है, जी और एफ। तो इसकी कंपोजिशन होगी कैसे, इसकी कंपोजिशन होगी कैसे, अब देखो यहाँ इसकी कंपोजिशन होगी ना, उसको हमें लिखना पड़ेगा गोफ। गोफ क्या लिखना पड़ेगा, गोफ, जी ओ एफ। जैसे ये एफ जा रहा था ये जी जा रहा था, तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो आपको ये जी ओ एफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जी ओ एफ। और फिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए से सी तक, ए से सी तक। तो अब ये क्या आ गया, ये हमारा एक नया फंक्शन आ गया, नया फंक्शन आ गया। कैसा फंक्शन आ गया, नया फंक्शन आ गया। और इस नए फंक्शन का नाम क्या होगा, इस नए फंक्शन का नाम होगा कंपोजिशन फंक्शन। इस नए फंक्शन का नाम क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये तो एफ ऑफ जी होना चाहिए था, एफ ऑफ जी होना चाहिए था। नहीं, एक ना इसके अंदर का जो ऑपरेशन है ना वो एक डिफरेंट टाइप का है, अभी बताता हूँ आपको, उससे आपको समझ आएगा। यहाँ मुझे पता है क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट था ना, तो क्या प्रॉब्लम आती है वो मुझे पता है, तो मैं अपने आप बता दूंगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जी ओ एफ, और कहाँ से कहा, ए से लेके सी तक। लिखा है कि नहीं लिखा, सपोज कीजिए ये ए है और हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो एफ ऑफ ए के बराबर आया कि नहीं आया, आया है ना। तो अगर आप इसका कोई एलिमेंट ले रहे हो, वो एलिमेंट आप क्या ले रहे हो, ए ले रहे हो, तो अब इसके अंदर पुट करोगे ना, सुनो जरा बात समझ नहीं आई, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से कोई एक्स लेता तो ये गाड़ी इस पे जाती और यहाँ कोई एक्स मिलता ना, तो सेम सिचुएशन ये, अगर मैं इसका ए लूंगा और इसके अंदर रखूंगा तो ये गाड़ी यहाँ जाएगी। तो ये अब गोफ है तो एक्स यहाँ लगेगा ना, इसके यहाँ एक्स, तो ये एक्स ऐसे नहीं जाएगा एक्स करके। और ये ओ है ना, एक्चुअली में ओ नहीं है, ये एक टाइप से ना डॉट टाइप का होता है, एक्चुअली में इसकी नोटेशन ऐसे करके होती है, ये ब्रैकेट का रूप ले लेता है, ठीक है। और ये एक्स जो है ये ए लिया था, तो ये क्या बन गया, जी एफ ऑफ ए बन गया। लेकिन आप कह रहे थे नहीं सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं डिफाइन किए, क्योंकि जहाँ तो पहले एफ आएगा फिर जी आएगा। बिल्कुल है, कर लेते हैं। फिर मुझे बताना क्या वो जो कंपोजिशन हमको ऊपर से मिल रही थी, क्या कंपोजिशन मिल रही थी, जी एफ ए, वो मिल रही थी। तो अगर मैं यहाँ से कोई ए लूंगा और इसके अंदर रखूंगा तो वो यहाँ जाएगा, तो वो कैसा आएगा, वो आएगा ऐसे करके। और ये ओ तो हट जाता है, ये किसकी नोटेशन लेता है, प्रोडक्ट की नोटेशन ले लेते हैं। तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, यहाँ तो एफ बाहर है यहाँ जी बाहर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक टाइप से उल्टी रिलेशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से इधर का डिफाइन करते हैं, ठीक बात है ना। अगर एफ है, ठीक है, ए है, बी है और सी है, अगर यहाँ एफ और यहाँ जी है, मुझे कंपोजिशन बनानी है तो मुझे जी ओ एफ और ए टू सी करना पड़ेगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, एक बार बता दीजिए जी सर। बहुत ही बढ़िया, कंपोजिशन समझ आ गई। अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन में दो चीजें होती है, एक फॉग होता है और एक गोफ होता है। क्या होता है, एक फॉग होता है और एक गोफ होता है, और वो आपको फंक्शन देके क्या बोलता है, फाइंड फॉग एंड गोफ, दोनों आपको फाइंड करने हैं। बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी। चलिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम है आपको साथ साथ में चीजों के एग्जांपल देना। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 है, और आपके पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, मान लीजिए जी एक्स की वैल्यू है 8x, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 8x है, ठीक बात है। दोनों फंक्शन मान लीजिए ए एफ जो है वो ए से बी पे डिफाइंड है और जी जो है वो हमारा बी से सी पे डिफाइंड है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल लिया है वो तो आपको समझ आ गया होगा कि ठीक है सर, एक हमने क्या ले लिया, एक हमने एफ एक्स फंक्शन ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, जी एक्स फंक्शन ले लिया, ठीक है। दोनों ए टू बी और बी टू सी डिफाइंड है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका क्या फाइंड करो, आप इसका गोफ फाइंड करो और आप इसका फॉर्म फाइंड करो, राइट। तो अगर आप गोफ फाइंड करोगे तो एक्चुअली में इसके आगे हम क्या लगाएंगे, आपको पता है ना, इसके आगे एक्स तो लगे लगेगा, यहाँ पे डेफिनेटली एक्स तो लगेगा ना, कोई एलिमेंट लेंगे। अब मैंने बताया ये ओ हट जाता है, एक्चुअली में ये किस कैसी फॉर्म में आता है, ये ब्रैकेट की फॉर्म में हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x है, ये जो भी एलिमेंट रहेगा एक्स की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 होगी 5 होगी कुछ भी होगा, लेकिन फॉर्म तो इसी में जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या करो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 के बराबर। अब देखो g के अंदर जो यहाँ था वो 8 का मल्टीपल आया, तो g के अंदर जो यहाँ है वो आगे क्या आएगा, क्या वो 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, क्या ये जी अपना वाला डेफिनेशन यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो 8 2 जा 16x होता है और 8 3 जा 24 होता है, तो मेरा गोफ फंक्शन क्या आ गया,
मेरा गो फंक्शन क्या आ गया, मेरा गो फंक्शन आ गया 16x प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप ये कहते हो कि सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 2 जा 4 प्लस कितना हो गया 3 7 हो गया। तो 7 की इमेज क्या आ रही है 16 गुना 2 प्लस 4, मतलब 16 दूनी 32 और 4 36 आएगी। मतलब ये यहाँ पे 7 था और इसकी अगर मैं डायरेक्ट इसको छोड़ के इस पे डायरेक्ट अगर देखना चाहूँ तो ये यहाँ जाके क्या निकलेगा 36 निकलेगा। बात आई समझ आपको? ठीक है, अब हम वो फोग भी डिफाइन कर लेते हैं। फोग में भी यहाँ x लगाओगे, ये o हट जाएगा और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू तो 8x है, तो यहाँ पे क्या रखोगे 8x रखेंगे। क्या रखोगे 8x रखेंगे। अब देखो f के अंदर जो भी x था वो 2 का मल्टीपल प्लस 3 आया, तो f के अंदर जो भी है वो 2 का मल्टीपल और प्लस में 3 आएगा। क्या आएगा 2 का मल्टीपल प्लस 3। तो अब ये क्या निकलेगा, अब ये 8 दूनी 16 और प्लस में 3 निकलेगा। क्या निकलेगा 16 प्लस 3। अब ये फोग क्या है, एक्चुअली में ये फोग जो है ना ये गोफ का इनवर्स है। इसका क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक बात है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा गोफ और फोग निकालना सिखा दिया है। ये जस्ट मैंने बेसिक एग्जांपल लिए हैं, एक्सरसाइज में करवाऊंगा अभी, लेकिन डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टी। देखो कोई भी अगर चीज आती है, कोई भी फंक्शन आता है तो वो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी तो लेके आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो देखिए जी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन फंक्शन जो है टू फंक्शन नॉट कॉम्यूटेटिव। बात बहुत ही बढ़िया भी करके आए कि अगर आप गोफ का जो भी आंसर निकालोगे वो कॉम्यूटेटिव मतलब इसका वापिस आने के बराबर नहीं होगा। आ जाइए देख लीजिए, हमने अभी अभी अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमने देखा था, कहाँ गया ये रहा, हमने देखा था गोफ की वैल्यू कितनी आ रही थी 16x प्लस 4 आ रही थी। कितनी 16x प्लस 4 आ रही थी, लेकिन फोग की वैल्यू कितनी आ रही है 16x प्लस 3 आ रही है। तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो यही बात तो बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन कंपोजिशन कर रखी है आपने तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब फोग और गोफ बराबर नहीं होते। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है पहले दो नंबरों की प्रोडक्ट करना, उसके साथ कोई तीसरा प्रोडक्ट कर लेना, या फिर लास्ट दो की प्रोडक्ट करना, फिर उसके साथ में वो पहला प्रोडक्ट कर देना, ये होता है एसोसिएटिव। तो गोफ और फोग में मतलब कंपोजिशन में ये वैलिड होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि पहले आपने जी और एच की कंपोजिशन की और वो बराबर आएगी अगर आप पहले एफ जी की कंपोजिशन करके उसके साथ तीसरे एच की कंपोजिशन कर दो। देख लो, पहले जी और एच की कंपोजिशन की फिर एफ के साथ कंपोजिशन कर दी, या पहले दो की कंपोजिशन करके तीसरे के साथ कंपोजिशन कर दी। देखो यहाँ पे ना जरूरी नहीं है दो ही सेट पे बात हो, ए से बी जा सकता है, बी से सी जा सकता है, सी से डी जा सकता है, डी से क्या जा सकता है ई जा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है और यहाँ कोई ई मान लीजिए, या कुछ और फंक्शन का नाम दे दीजिए। तो कंपोजिशन जरूरी नहीं है तीन के बीच में लगे, बहुत सारों के बीच में लग सकती है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहते हैं, अगला कहता है कि इफ ए फंक्शन a to b is defined to be invertible, अगर आप बात कर रहे हो कि कोई फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल डिफाइंड है, देन देयर एग्जिस्ट g b to a। अब देखा आपने g जो था हमारा वो b to a एग्जिस्ट होगा, b to a उल्टा कर रहा है, सच दैट गोफ जो है वो i a के बराबर आएगा। i a के बराबर का क्या मतलब हुआ, बहुत ही प्यारा है ये चीज, आप एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। और फोग किसके बराबर आएगा, i b के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, i b के बराबर आएगा। देन हम बोल देंगे कि g जो है वो f का इनवर्स है। क्या मतलब हुआ, सुनिए जरा ध्यान से। हम अगर गोफ की बात करें, किसकी बात करें, गोफ की बात करें, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको हम g ऑफ एफ एक्स ओपन करेंगे। क्या करेंगे, g ऑफ एफ एक्स ओपन करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये x कहाँ से लिया जा रहा है, ये पक्का a में से लिया जा रहा है ना, कहाँ से लिया जा रहा है, a में से लिया जा रहा है ना। अगर ये दोनों इनवर्स हो गए, g और f एक दूसरे के इनवर्स हो गए, मतलब मान लीजिए f और ये इनवर्स है, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए तो एक दूसरे को तो खत्म करेंगे। अगर ये एक दूसरे को खत्म करेंगे तो बराबर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने x ही पुट किया, मेरे को x ही मिल गया, यानी मैंने a के एलिमेंट पुट किए और वही वापस मिल रहे हैं। तो जी ओ एफ अगर आई ए के बराबर आ जाए, पता चला आई ए क्यों लिखा कि ए के ही एलिमेंट ले रहा हूं और ए के ही वापस मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है और ये एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही हमें वापस मिल रही है। लेकिन अगर मैं लिखता एफ ऑफ जी, क्या लिखता एफ ऑफ जी, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। अब ये x किस में से ले रहे हैं, अब ये b में से ले रहे हैं, तो b में से ले रहे हैं एक दूसरे के, ये इनवर्स है तो देगा क्या, x ही देगा। मतलब क्या हुआ कि जो पुट कर रहे हैं वही वापस मिल रहा है, लेकिन पुट किस में से कर रहे हैं, पुट हम b में से कर रहे हैं, पुट हम b में से कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनो, हमारे पास f फंक्शन है a टू b, क्या है a टू b है, और g फंक्शन हमारा क्या है b टू a है। क्या है b टू a है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यही है क्या, a टू b है और